तो अगर आपको लगता है सक्सेशन वॉर काकेन किंगडम के रॉयल फैमिली के प्रिंस के बीच में चल रही एक डेडली बैटल है, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि ये दो कैरेक्टर्स ने कुछ ऐसा खुलासा किया है इस चैप्टर में जिसे देख के आप भी शॉक हो जाएंगे। पहला है कुरापिका, इसने एक अनाउंसमेंट की है, एंड दूसरा है हम देखते हैं बियॉन्ड नेटरो को। तो ये चैप्टर 412 स्टार्ट होता है मार्शल लॉ लगने के 5 घंटे पहले, एंड ये मार्शल लॉ बेंजामिन द फर्स्ट प्रिंस ने लगाया है, क्योंकि जो हेल्सिनबर्ग 9th प्रिंस वो मर चुका था, तो उसने पूरी मिलिट्री को कमांड दिया, क्योंकि मिलिट्री फर्स्ट प्रिंस बेंजामिन के अंडर वर्क करती है, इसीलिए उसने कमांड देके पूरा मार्शल लॉ लगा दिया था अपने सोल्जर्स को भेज के, एंड इसलिए मार्शल लॉ लगा था। फिलहाल तो हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम चल रहे हैं 5 घंटे पहले, जब कुरापिका ये अनाउंस करता है कि जो प्रिंस वॉबेल है वो सक्सेशन वॉर के लिए क्वालिफाई नहीं है। तो यहाँ पर सलाखा नाम का बंदा एक हंसता है और वो कुरापिका को एक झूठा बोलता है, और वो ये भी बोलता है कि प्रिंस वॉबेल का बचने का सिर्फ एक ही चांस था कि सक्सेशन कॉन्टेस्ट खत्म होने तक अगर वो बच जाता है तो वो उसका एकमात्र मौका होगा। लेकिन प्रिंस वॉबेल बिल्कुल ही क्वालिफाई नहीं है इस कॉन्टेस्ट के लिए, ये क्या बक रहे हो तुम। तो इसी बात पे कुरापिका बोलता है कि मुझे ये सब प्रूफ करने का टाइम नहीं है, मैं तुम्हें 10 बजे तक का टाइम देता हूँ, हमारी क्लास 10 बजे चालू होगी, एंड तब तक तुम सोचने का टाइम ले सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है। अब टाइम जंप होता है, स्टोरी जाती है 48 आवर्स पीछे, जब मार्शल लॉ डिक्लेयर भी नहीं हुआ था। यहाँ पर नैन लेसन के बाद कुरापिका और बिल लॉन्गी के कमेंट्स डिस्कस कर रहे होते हैं। कुरापिका कहता है बियॉन्ड नेट्रो के कर्स ऑफ स्प्रिंग का टारगेट ढूंढना और वॉबेल के कर्स को तोड़ना, या दोनों प्रिंसेस में बियॉन्ड के बच्चे ढूंढना इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सुन के ओइटो घबरा के बोलती है कि वो वॉलंटियर करने के लिए तैयार है कि कुरापिका उसका नैन चेन यूज करे उसके ऊपर, ताकि वो अपनी इनोसेंसी प्रूव कर सके। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं, जो बियॉन्ड नेट्रो है उसने अपने ऑफस्प्रिंग्स पूरे काकेन किंगडम में फैला के रख दिए थे, मतलब वो 30 साल से इस चीज की प्लानिंग कर रहा था, एंड उसके बच्चे रॉयल मिलिट्री में हो सकते हैं, एंड या फिर जो प्रिंस है, जो 14 प्रिंस है उनके बीच में भी हो सकता है। एंड ये बच्चा कर्स कैरी करता है बियॉन्ड नेट्रो का, और ये कर्स तभी एक्टिवेट होगा जब उसका बेटा या बेटी जिसपे कर्स है वो मर जाएगा। एंड इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। सो जब क्वीन ओइटो बोलते हैं कुरापिका को उसका चेन यूज करने के लिए उस पर, तो यहाँ पर कुरापिका क्वीन ओइटो को मना कर देता है, एंड ये बोलता है कि उसे कोई जरूरत नहीं है क्वीन ओइटो को वेरीफाई करने की, एंड वो उस पर भरोसा करता है। एंड वो शिमानो को बोलता है कि प्रिंस वॉबेल का खाना तैयार करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा बट इम्पोर्टेंट ट्विस्ट चालू होता है। शिमानो जाने ही वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है, एंड वो बोलती है उसका नाम शिमानो नहीं है, शिमानू है। एंड यहाँ से कुरापिका बार बार करेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अच्छे से उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाता है। एंड यहाँ पर बिल बीच में आता है, वो शिमानू को समझाता है। शायद कुरापिका काकेन के लैंग्वेज टिफोंग्स और डिफोंग में अंतर नहीं कर पा रहा है, एंड यहाँ पर टिफोंग और डिफोंग कुछ मैन और वुमेन को लेकर रिलेटेड है, ही और शी के टाइप को। फिर बिल कुरापिका को एक्सप्लेन करता है कि काकेन नामों में मस्कुलाइन और फीमेल टोन अलग अलग होते हैं, और शिमानो एक्चुअली में एक मस्कुलाइन टोन है, एंड जो शिमानू है वो एक्चुअली में एक फीमेल टोन है। तो कुरापिका सॉरी बोलता है शिमानो को, एंड शिमानो चले जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बिल है वो कुछ नोटिस करता है, एंड कुरापिका को साइड में लेके आता है, एंड वो कुरापिका के कान में कुछ विस्पर करता है। सो बिल की बात सुन के कुरापिका शॉक हो जाता है, एंड बिल वो रूम से चले जाता है। फिर कुरापिका सीधे ओइटो के पास जाता है, वॉबेल के कार्डल के सामने नी डाउन होता है, एंड वो बोलता है क्वीन ओइटो को कि आप सही थी, मुझे चेन से एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए। पूछता है कि क्या वो अपना चेन यूज कर सकता है ताकि सारे शख्स खत्म हो जाए, एंड क्वीन ओइटो यहाँ पर राजी हो जाती है, एंड वो बोलती है कि उन्हें खुद को भी तसल्ली हो जाएगी। कुरापिका कुछ बेसलाइन क्वेश्चन से शुरुआत करता है, एंड वो क्वीन ओइटो को बोलता है कि यस एंड नो से रिस्पॉन्स करना। फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिनके जवाब यस ही देना है, चाहे सच हो या झूठ हो, सिर्फ चेन का स्विंग मेजर करने के लिए। फिर पूछता है क्या प्रिंस वॉबेल आपका अकेला संतान है। ओइटो सॉफ्ट स्माइल के साथ बोलती है यस। दूर से बिल यहाँ पर सब चुपचाप देख रहा होता है। अब आ जाते हैं चैप्टर के सबसे बड़े मोमेंट पे। यहाँ पर कुरापिका को ओइटो से क्वेश्चन करता है कि क्या ये प्रिंस वॉबेल वही बेबी है जिसे उसने 2 महीने पहले उठाया था अपने हाथ में इंटरव्यू के टाइम। एंड ये जब उसका बॉडीगार्ड हायरिंग का इंटरव्यू हो रहा था क्वीन ओइटो से, तो वो 2 महीने पहले हुआ था, एंड वो कुरापिका वही चीज पूछता है उससे कि क्या ये वही बेबी है जिसे उसने 2 महीने पहले हाथ में उठाया था। एंड यहाँ पर जो क्वीन ओइटो होती है वो फ्रीज हो जाती है।
वो बोल पड़ती है ओइटो मेरा ही बेबी है एंड लेकिन यहाँ पर कुरापिका बोलता है उसे यस और नो में आंसर देने के लिए। लेकिन जो क्वीन ओइटो है फिर दबी हुई आवाज में बोलती है कि क्या तुम्हें पता चल गया और क्या तुम्हें शिमानू ने बताया? क्योंकि बिल ने नोटिस किया था जो प्रिंसेस ओइटो है वो शिप पे चढ़ने से पहले और चढ़ने के बाद जो बेबी बॉबल है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बीच बीच में चेंज कर रही थी। तो यहीं पर बिल को शक हो गया था एंड वो कुरापिका को जाके बता देता है एंड यहाँ पर कुरापिका अभी अपनी चेन यूज करता है। कुरापिका अब पूरी बात सामने रखता है, बोलता है ओइटो जानबूझकर वॉबल का नाम का प्रोनाउंसिएशन स्विच कर रही थी ताकि अगर कभी चेन से पूछा जाए तो वो बच सके और अपनी सच्चाई भी साबित कर सके। चेन अभी भी उसके हाथ में था, वो सीधा पूछता है ये बेबी बॉय कौन है और आपकी बेटी का है? और एक्चुअली में जो प्रिंस ओइटो है उसकी एक बेबी गर्ल है ना कि बेबी बॉय। जो कार्टेल में है वो एक बेबी बॉय है, जो शिप में है वो एक बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल नहीं है। ओइटो आखिर में सच बोल देती है कि ये बच्चा उसकी बहन का बेटा है एंड जो उसकी असली बेटी है वो उसके बहन के पास है एंड जो सीड ऑन सेरेमनी में जिसने पार्टिसिपेट किया था वो उसकी असली बेटी ने किया था, लेकिन जब डिपार्चर के टाइम पे जो उसके साथ में था वो एक्चुअली में उसकी बहन का बेटा था एंड उसे अभी ये भी पता नहीं है कि उसकी बेटी कहाँ पर है और उसकी बहन कहाँ पर है। वो दोनों की लोकेशन फिलहाल तो क्वीन ओइटो को पता नहीं है। मतलब जो क्वीन ओइटो है एंड वो जो बॉय रखा है अभी शिप में और क्वीन ओइटो का असली बेटी भी दोनों क्वालिफाई नहीं है इस सक्सेशन वॉर के लिए। वो रोने ही लगती है, कहती है उसे डर था कि अगर वो सच बोल देती तो मारी जाती, इसलिए उसने पार्टिसिपेशन का नाटक किया था और सोचा अगर वो पकड़ी गई तो माफी मांग लेगी। कुरापिका का जो चैन है वो हिलता तक नहीं। साकाटा और बाबी मैन जिन्हें अंदर बुलाया था ये सब वो लोग देख रहे थे। तो वापस आते हैं हम लोग वॉयज के 12th डे पर, मतलब अभी हम लोग पास्ट में नहीं, अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में एंड यहाँ पर जो टाइम कुरापिका ने दिया था वो अब खत्म हो चुका है, 10 बज चुके हैं एंड ट्रेनिंग पे सब लोग वापस आ जाते हैं, सिर्फ एक जन को छोड़ के वो है सालाका। एंड यहाँ पर कुरापिका सोचता है कि बहुत सारे जन कम नहीं हुए थे, वो सोचता है कि प्रिंस 1 और 3 जो है बेंजामिन और जांगली के आदमी भी अगर थोड़े कम होते उसके नैन ट्रेनिंग से तो उसे उसकी जो बात है उस पर थोड़ा वेट होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो उसे अपने प्लान ए के साथ ही चलना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो बाकी प्रिंस है वो सोचते हैं कि जो असली क्वीन ओइटो की जो बेटी है वो शिप में कहीं ना कहीं छुपी है एंड कुरापिका यहाँ पर झूठ ही बोल रहा है। एंड यहाँ पर इस पेज के एंड पैनल पे कुरापिका ये भी सोचता है कि उसे बियॉन्ड नेट्रो से बात करनी पड़ेगी कर्ज के रिलेटेड। फिर सीन शिफ्ट होता है टियर 1 पे जहाँ पर बियॉन्ड अपने सेल जेल में है। कांजाई और सायु अलर्ट हो जाते हैं जब क्लियोपैट्रा अंदर आती है, उसके साथ जस्टिस ब्यूरो के ऑफिशियल्स भी होते हैं जो बहुत सारे बॉक्सेस को कैरी करते हैं। एंड यहाँ पर मैं बता दूं जो क्लियोपैट्रा है वो एक्चुअली में एक सुप्रीम मैजिस्ट्रेट है काकेन एम्पायर की, मतलब एक बड़ा सा जज कह सकते हो आप जो कि है काकेन एम्पायर में। एंड वो सीधा आती है बियॉन्ड से मिलने। क्लियोपैट्रा जोडियक से एक्सक्यूज मांगती है अकेले बियॉन्ड से बात करने के लिए, लेकिन जो जोडियक्स रहते हैं वो बोलते हैं बियॉन्ड को अकेला नहीं छोड़ सकते। बियॉन्ड बोलता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्लेन करता है कि उसके जो 1000 से ज्यादा लॉ सूट्स है, मतलब जो उसने केस किए हैं वो उसके जो रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड वही बताने के लिए क्लियोपैट्रा अभी यहाँ पर आई है। क्लियोपैट्रा करेक्ट करती है एंड वो बोलती है एग्जैक्टली 1047 टोटल केसेस है और सीधे बता देती कि ये सारे जो केसेस है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। एंड जो यहाँ पर बियॉन्ड नेट्रो ने केसेस किए थे वो सारे ह्यूमन राइट से रिलेटेड थे। एंड यहाँ पर कांजाई इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के टेंशन में आ जाता है। सायुरू बोलता है फिक्र मत करो, बस सस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स को ढूंढो। वो रैंडमली डॉक्यूमेंट्स बियॉन्ड की तरफ बढ़ाते जाते हैं। फिर लास्ट में क्लियोपैट्रा बोलती है कि बियॉन्ड सिर्फ उसका टाइम वेस्ट कर रहा है जबकि वो ऑलरेडी किसी और मैटर में बिजी है। तो यही था ये चैप्टर का एंड। एंड यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जो ये सायू है वो एक्चुअली में एक स्पाई है जो कि पेरिस्टिन के लिए काम करता है या फिर पेरिस्टिन के साथ काम करता है। और ये पहले के चैप्टर में कंफर्म हो चुकी थी जब कुरापिका ने सीसीटीवी कैमरा के थ्रू अपना चैन का यूज किया था एंड उसको कंडक्ट कर रहा था याला हंटर जो कि जोडियक का एक मेंबर है। एंड वो सारे जोडियक पे शक किया था कि इन सारे जोडियक में से कोई ना कोई एक जो स्पाई है एंड वो निकला था सायुरू, उसमें से स्पाई निकला था।
तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जो सायूर है वो बियॉन्ड को डॉक्यूमेंट्स देने के टाइम ये बता सकता है कि वो उसके साथ है एंड शायद वो उसको फ्यूचर में छुड़ाने में मदद करेगा। लेकिन क्योंकि ये पहले से ज़ोडियाक को पता है तो वो लोग उस पर स्पेशल वॉच रखे हैं। सो यही था इस चैप्टर का एंड। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आप हंटर x हंटर पे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।